कि सैयद रिजवानुल हुदा कादरी अलैहि रहमतुल बारी के साहबजादे सैयद फैजानुल हुदा ने भी इस शरई फैसले की तारीफ की है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैंने कहा ना आपको कि आप तन्हा नहीं हो, सारे लोग आपके साथ साथ हैं। इसलिए अब इख्तिलाफ को ख़त्म करो, इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मिलजुल करके रहो। आज की ये रात किसी ईद से कम नहीं है। अब बेला किसी ताखीर में ओडिशा के एक अजीम मुफ्ती उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहब क़िबला मिसबाही की बारगाह में दावत मोहब्बत पेश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सैयद नसीम अख्तर कादरी मुफ्ती आज़म उड़ीसा। बीबिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आज मैं कोई तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे ज़िम्मे जो काम दिया गया है वो ये काम दिया गया है कि 1, 2, 3 जनवरी 2023 इसी शहर जालेसर की सरजमीन पर कादरी रिजवी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम जो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार मुनक़िद हुआ था, उसमें जो उलमाए किराम और मुफ्तियान एज़ाम शरीके सेमिनार हो कर के शरई फ़ैसला सादिर फरमाया था, मैं उस फ़ैसले को पढ़कर आपको रूबरू सुना दूँ। सुभान अल्लाह। मगर फ़ैसला सुनने और सुनाने से पहले एक बात आप ज़हन नशीं कर लें कि ये फ़िक़ही सेमिनार जो 1, 2, 3 जनवरी को हुआ था, इसकी शुरुआत जनाबे अज़ीज़ गिरामी जनाब मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब और मेरे मुहिब्बे ख़ास जनाब अब्दुल गनी साहब और मुहिब्बे मुखलिस फ़िरोज़ भाई, ये 3 हज़रात की जमात शुरू कदम उठा करके इस बेड़ा को रफ़ा दफ़ा और दफन करने के लिए ठान लिया। किसी ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, वाह वाह, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने और आपके माथे की आंखों ने देखा कि शरई फैसला में जो मुफ्तियान किराम आए थे उनके चेहरे कुछ और थे, और आज आपकी कॉन्फ्रेंस में जो हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम चेयर पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनके चेहरे कुछ और हैं। मतलब ये नहीं कि जो फैसला चंद उलमा ने 1, 2, 3 जनवरी को सादिर फरमा दिया, सिर्फ उतने ही लोग हमारे और आपके साथ हैं, नहीं, बल्कि आज की कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि ये तमाम उलमा भी आपके साथ साथ। क्या बात है, नारे तकबीर,
गिरामी मौलाना गुलाम हैदर साहब, अब्दुल गनी साहब, फिरोज़ भाई, मैं उनके जज्बात और उनके एहसासात को अपने इन अशार में ढालना चाहता हूँ। क्या कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। ये उन्हीं के जज्बात नहीं हैं, ये इन उलमाए किराम के भी, मुफ्तियाने किराम के भी जज्बात हैं कि इस चमन को, चमने नसीमियत, चमने सुन्नियत, इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। अरे मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। और जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। और आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि रत जगों ने मेरी आंखों की बसारत ले ली। रत जगा बोलते हैं शब बेदारी को, नींद ना आने को, रातों रात जागते रहने को। जाहिर है कि जहां नसीमी हबीबी इख्तिलाफ हर गली में, हर शहर में, हर घर में बरपा हो और बरपा हुआ तो घर वाले को नींद कैसे आए भाई? हैं? किसी को सुकून कैसे मिले? शायर कहता है कि रत जगों ने मेरी आंखों की बसारत ले ली, मगर दिले बीना तुझे अंधा नहीं होने दूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। दिले बीना तुझे अंधा नहीं होने दूंगा, और इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा। मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाओ, नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का जनाजा निकल चुका। क्या बात है। हमारे मुहिब्बे गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद आले रसूल हबीबी, इन्होंने भी शरई फैसला में अपना शरई फैसला और फैसले की तहरीर अपना पेश किया है, और उन्होंने भी मुदल्लल अंदाज में ये साबित किया है, क्या बात है, कि नसीम सरकार से अब हुक्म मुकाता जाता रहा। क्या बात है। अब उनका बायकाट या उनके मानने वालों का बायकाट नहीं किया जाएगा। आज की कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस फैसले का खुलासा भी हमारे सैयद साहब को क़िबला पेश फरमाएंगे। मगर मेरे ज़िम्मे जो काम है वो मैं काम करने जा रहा हूँ, मगर काम से पहले मैं चाहता हूँ कि एक हदीस पाक पढ़ करके अपने ज़हन, दिल, दिमाग को ताज़ा कर लें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस हदीस पाक को हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफसीर रूहुल बयान पहली जिल्द सूरह फातिहा की तफसीर सफ़ा नंबर 23 में नक़ल फरमाया है। और यही हदीस मशहूर हदीस की किताब मिशकातुल मसाबी, उसके बाबुल ईमान बिल क़द्र में रावी हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक हदीस मरफू है। क्या कि इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फ़ी ज़ुल्मतिन, परवरदिगार आलम ने जुल्मत में, तारीकी में, जहाँ ना सूरज की रोशनी थी न चांद की चांदनी थी, उसी आलम में अल्लाह तबारक व ताला ने खलक़ल खल्क़ फ़ी ज़ुल्मतिन,
जुल्मत में, तारीकी में मखलूक को पैदा फरमाया, रूहों की तख्लीक फरमाई, फिर उसके बाद सुम्मा रश्शा अलैहिम मिन नूरिही, उस मखलूक के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर का छींटा मारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपने नूर का छींटा मारा। आका इरशाद फरमाते हैं कि फमन असाबहु ज़ालिकन नूर फ़क़द इह्तदा, उस आलम में जिसे अल्लाह के नूर का छींटा मिल गया, इस दुनिया में आने के बाद वो हिदायत याब हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। राह याब हो गया, सिराते मुस्तकीम पर रहा। वमन अख्ताहू, और जिसे उस आलम में नूरे इलाही का छींटा न मिला, फ़क़द ज़ल्ला, दुनिया में आने के बाद वो गुमराह हुआ, गुमराह हुआ। आज कॉन्फ्रेंस में इन उलमा की ज़ुबानी और इन उलमा के फैसले से शरई फैसला जो सेमिनार में हुआ था इसी सरजमीन पर, उस फैसले से ये जाहिर हो गया कि उस आलम में नसीम अख्तर कादरी पर नूरे इलाही का छींटा मिला था। क्या बात है, क्या बात है, नारे तकबीर था। तो दुनिया में आने के बाद गुमराह होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये इन उलमा के फैसले से आज जाहिर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा, इन उलमा की जमात को भी तुम थामे रहो और औलियाए किराम के दामन को भी तुम पकड़े रहो। तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी के ये दोनों पहिए हैं, उलमा भी और औलिया भी। न तरीक़त को छोड़कर सिर्फ शरीयत पर अमल करके राहयाब हो सकते, और न शरीयत को छोड़कर सिर्फ तरीक़त को अपना करके तुम राहयाब हो सकते हो। तुम्हारे लिए ज़रूरी दोनों चीज़ें। मुझे याद आती है वो रिवायत कि किसी ने हुजूर आला हजरत से सवाल किया था कि हुजूर, इमाम आज़म अबू हनीफा और सरकार गौसे पाक, इन दोनों में अफजल कौन है? दोनों में अफजल कौन है? आपको पता होना चाहिए कि एक हैं शरीयत के इमाम, इमाम आज़म, और एक हैं तरीक़त के इमाम, सैयदना गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। इन दोनों में अफजल कौन है? तो आला हजरत ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि तुम अफजलियत की बात क्या पूछते हो? अरे एक शरीयत के इमाम हैं तो दूसरे तरीक़त के इमाम हैं। क्या बात है? तुम्हारे लिए दोनों जरूरी हैं। न शरीयत को छोड़कर तरीक़त को अपना करके तुम सही माना में सही रास्ते पर चल सकते हो, और न शरीयत को अपना कर और तरीक़त को छोड़कर सही रास्ते पर चल सकते हो। वाह वाह वाह। इसलिए दामन तुम्हें दोनों का थामना है, दोनों का पकड़ना है। ये उलमा, इनके भी दामन को भी मजबूती से थामना है। खबरदार खबरदार, किसी आलिम दीन की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन न हो। हमारे उलमा फरमाते हैं कि मन अब गज़ा आलिमन मिन गैर सबबिन ज़ाहिर खीफा अलैहिल कुफ्र, जो किसी आलिम से, आलिम दीन से बगैर किसी सबब ज़ाहिर के बुग़्ज़ रखे, इनाद रखे, अदावत रखे, खीफा अलैहिल कुफ्र, उसके ऊपर कुफ्र का अंदेशा है। अंदेशा है कि कहीं उसकी मौत कुफ्र के ऊपर ना हो जाए। इन उलमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा आपका, अगर हमने बुग़्ज़ और इनाद रखा है। इसलिए इन बातों को ज़हन में रखते हुए आमदम बरसरे मतलब, मैं जलेसर की सरजमीन पर जो 1, 2, 3 जनवरी को सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जो शरई फैसला हुआ था, मैं उसकी रिपोर्ट आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व अला रसूलिहिल करीम। सेह रोज़ा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की कार्रवाई की रिपोर्ट। मुनाक़िदा यकुम दोम सोम जनवरी 2023 बरोज़ इतवार पीर मंगल बमकाम खुशी प्लाज़ा नया बाज़ार जालेसर उड़ीसा। मौजू क्या था? मौजू सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ नसीम सरकार पे आयद करदा इल्ज़ामात की हकीकत व सेहत और रुजू व इनकार पे शहादतों की कार्रवाई। फ़ैसला क्या हुआ? फ़ैसले तमाम मंदूबीन उलमाए किराम और फ़ुक़हाए इज़ाम ने इस बात पे इत्तिफ़ाक़ किया कि इस बाबत हुज़ूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाहि अलैह का मुबारक फ़तवा और मुसद्दिक़ीन व मुअय्यदीन की तस्दीक़ात व तायीदात हक़ और दुरुस्त हैं, मगर मुस्तफ़्तियान ने उसके इंतबाक में दयानत से काम नहीं लिया। मतलब यह है कि सवाल किया गया था मुफ्तियों से ज़ैद अमर बकर का नाम लेकर के, और जब फतवा आया तो नोट में ये लिखा गया कि ये फतवा नसीम अख्तर कादरी से मुताल्लिक है। तो ये जो किया गया ये दयानतदारी नहीं हुई, मगर मुस्तफ़्तियान ने उसके इंतबाक में दयानत से काम नहीं लिया। मुतअद्दिद नशिस्तों में मुतअद्दिद सिक़ा गवाहों ने मौजूद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम के रूबरू इस बात पे शहादत दी कि मुतअद्दिद मौक़ों पे सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ नसीम सरकार को हम लोगों ने अपने कानों से ये कहते हुए सुना कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। मैं उनसे बरी हूँ, मैं उनसे बरी हूँ। आप लोग इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहें, मेरा फैसला मेरा गौस फरमाएगा। सैयद नसीम अख्तर कादरी उर्फ नसीम सरकार के इनकार पे उन सिक़ा गवाहों की शहादत को तस्लीम करते हुए मौजूद तमाम उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने उस इनकार को रुजू के दर्जे में रखते हुए इस बात का फ़ैसला लिया कि सैयद नसीम अख्तर उर्फ नसीम सरकार पे किसी तरह का हुक्म कुफ्र ज़लालत आयद नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। बिला शुबहा वो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हैं। जैसा कि हमारे फ़ुक़हाए किराम ने इरशाद फरमाया, लो शहीदू अला मुस्लिमिन बिर्रिद्दते वहुव मुनकिर ला युतअर्रज़ु लहू ला ले तकज़ीबिश शहूदिल अदूल लिअन्ना इनकारहु तौबतुन व रुजू। दुर्र मुख्तार जिल्द 4 सफ़हा 246। आज की मजलिस में सैयद नसीम अख्तर उर्फ नसीम सरकार की ज़ात पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात पर एक भी इक़रारी गवाह नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा हम जुमला हाज़रीन मजलिस तमाम सुन्नी दीनी व ईमानी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि फितना व फसाद से, रीशा दवानियों और दसीसा कारियों से दूर और नफूर रहें, एक और नेक बनें। हर कोई एक दूसरे के साथ जज्बे खैर खाही रखे कि इसी में दारैन की कामयाबी पोशीदा है। अब उस सेमिनार में उलमा तो बहुत सारे थे और उस फैसले की तायीद करने वाले भी बहुत हैं, मगर
मैं चीदा चीदा चंद लोगों के अस्माए गिरामी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मोहम्मद कासिम ये हकीर फ़कीर मिसबाही, मोहम्मद कासिम मिसबाही, मुफ्ती शमशाद हुसैन रिजवी बदायूनी, सुभान, मुफ्ती सैयद आले रसूल हबीबी, मुफ्ती मोहम्मद नाजिर अशरफ कादरी नागपुरी, मुफ्ती मोहम्मद अफजाल रजवी बरेली शरीफ मरकजी दारुल इफ्ता, मुफ्ती मोहम्मद मलिकुल ज़फ़र सहसरामी, मुफ्ती अबू हामिद महामिद गज़ाली, मौलाना अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ, सुभान अल्लाह, मुफ्ती खुर्शीद अहमद रजवी, मुफ्ती राहत खान कादरी बरेली शरीफ, मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना सैयद अरफे रसूल अजहरी जो लख्ते जिगर हैं हमारे सैयद साहब के, सुभान अल्लाह, मौलाना गुलाम हैदर रजवी मिसबाही, मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल मसजूद हबीबी, मौलाना अफजल हुसैन खां। ये तो सेमिनार के उलमा के मैं नाम पढ़ करके आपको बता रहा था, मगर मैंने बताया न कि उस सेमिनार में कुछ और चेहरे थे और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ और चेहरे, है ना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सुभान अल्लाह। ये तो बहुत कम वक्त में आज की कॉन्फ्रेंस तय हुई और आज की तारीख रखी गई। अगर वक्त होता तो आप हजरात पर ये आया हो जाता, वाज़े हो जाता कि तुम्हारा साथ देने वाले 90% उलमाए किराम हिंदुस्तान के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुम अकेले नहीं हो इस मैदान में, ये उलमा कदम कदम पे तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे मुश्किलात को हल करने के लिए तैयार हैं। बस मैं आखिर में आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि अब सीरो शकर मिलकर बन करके रहो, अब इख्तलाफ को ख़त्म कर दो, सब एक दूसरे की जनाजे की नमाज पढ़ो, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रखो। वो जो सेमिनार में शरई फैसला हुआ था, उस फैसले की तायीद, तौसीक और तस्दीक आज के उलमा में सरे फ़हरिस्त हज़रत अल्लामा फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मुतीउर रहमान रज़वी मुज़्तर पुरनवी बिहार, ये सरे फ़हरिस्त हैं। इन्होंने भी तायीद की है। तायीद ही क्या, बल्कि इन्होंने तो मुदल्लल अपना फतवा आपको पढ़ के सुना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। दूसरे नंबर पर सरजमीन मुरादाबाद से आए हुए, जिनका ताल्लुक़ बिहार से है, मुजफ्फरपुर बिहार, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब मद्दज़िल्लहुन नूरानी, जो ये आपके मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब के पहलू में बैठे हुए हैं। अमीन शरीयत इदारा शरइया पटना बिहार, इन्होंने भी शरई फैसले की तस्दीक और तौसीक फरमाई है। और उसके साथ साथ हुजूर बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए खानवादे आला हज़रत के चश्मो चिराग हुजूर उमर रज़ा खान मद्दज़िल्लहुन नूरानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्होंने भी शरई फैसले की तायीद की है। और हमारे मुहिब्बे गिरामी, रफ़ीक़े गिरामी, हमारे क्लास साथी हज़रत अल्लामा मौलाना उमर नूरानी साहब क़िबला, जो